कई सालों से चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर डराने की कोशिश करता रहा। वह कभी धमकी देता कि पानी रोक देगा, तो कभी यह कहता कि वह अचानक पानी छोड़ देगा, जिससे भारत में बाढ़ आ जाए। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन खुद घबरा गया है। यह कोई पलटवार नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत ने बिना शोर किए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए तकनीकी और कूटनीतिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीन जहां तिब्बत में बड़े बड़े बांध बनाकर भारत पर दबाव डालना चाहता था, वहीं भारत ने समय रहते मजबूत योजना बनाकर चीन की इस चाल को बेअसर कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन यारलुंग सांगपो कहता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती है और पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। चीन इस नदी पर एक विशाल डैम बना रहा है, जिससे वह कभी पानी रोक सकता है और कभी अचानक छोड़ भी सकता है। इससे भारत में सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती थी। लेकिन भारत ने इस खतरे को भांपते हुए पहले से ही एक आधुनिक जल निगरानी प्रणाली तैयार कर ली है। अब सैटेलाइट, रडार और सेंसिंग स्टेशन के जरिए भारत चीन की हर गतिविधि पर नजर रखता है। जैसे ही कोई बदलाव होता है, भारत को तुरंत जानकारी मिल जाती है। इससे चीन अब अपने जल रणनीति को छिपा नहीं पा रहा। इसके अलावा भारत ने अरुणाचल और असम में कई छोटे और बड़े डैम बनाने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। इन डैम से अगर चीन पानी रोकेगा, तो भारत अपनी जरूरत का पानी स्टोर कर सकेगा, और अगर वह अचानक पानी छोड़ेगा, तो ये डैम उस पानी को संभाल लेंगे। इससे बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को रोका जा सकेगा। भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा को सैटेलाइट से ट्रैक करने की प्रणाली शुरू की है, जिससे चीन की हर चाल पहले ही पकड़ में आ जाती है। यही वजह है कि चीन के विश्लेषकों ने भी माना है कि भारत अब पहले की तरह दबाव में नहीं आएगा। इन सब तैयारियों के अलावा भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में भारत ने दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि भारत की एक रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जो चीन को सीधी चुनौती देता है। इस डैम की क्षमता 800 मेगावाट है और इसकी अनुमानित लागत करीब 199 करोड़ है। यह डैम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बन रहा है और यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक होगी। इससे पूर्वोत्तर की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जाएंगी और क्षेत्र को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इस डैम की ऊंचाई लगभग 237 मीटर होगी और इसमें 6 सुरंगें बनेंगी, जो पानी को स्टोर और नियंत्रित करेंगी। यह सिस्टम ब्रह्मपुत्र जैसी अनियमित नदी को नियंत्रित करने का आधुनिक तरीका होगा। सबसे बड़ा लाभ होगा बाढ़ पर नियंत्रण। हर साल असम और अरुणाचल प्रदेश बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, लेकिन इस डैम से मानसूनी जल का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे खेती और जीवन दोनों में स्थिरता आएगी। यह प्रोजेक्ट चीन की उन योजनाओं को चुनौती देता है, जिसमें वह नदी के पानी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। भारत का यह डैम न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन करेगा, बल्कि बाढ़ रोकने, स्थानीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। चीन का यह दावा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। भारत का यह डैम उस क्षेत्र में बना है जो चीन के दावे के करीब है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें और मजबूत भी कर रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ढांचा है, जो भविष्य में कई क्षेत्रों में उपयोगी होगा। भारत सरकार इसे सिर्फ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके आसपास एक आर्थिक क्षेत्र भी विकसित करने की योजना है। इस क्षेत्र में सोलर प्लांट्स, छोटे उद्योग, स्टोरेज यूनिट्स और अन्य विकास योजनाएं जोड़ी जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। पहले अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य राजधानी से काफी दूर माने जाते थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की वजह से यहां सड़कें, रेलवे, हवाई संपर्क और डिजिटल नेटवर्क तेजी से बढ़ेंगे। इससे यहां की आबादी बढ़ेगी और यह सुरक्षा के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। भारत सरकार अब हिमालयन ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू करने जा रही है। इससे वर्षा, ग्लेशियर मेल्टिंग और पानी के बहाव से जुड़ी हर जानकारी
रियल टाइम में मिल सकेगी। इससे भारत को बाढ़ या पानी की कमी जैसी आपदाओं से पहले ही चेतावनी मिल सकेगी। यह डैम पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके आसपास हेरिटेज वाटर कॉरिडोर और पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटक यहां आ सकें और स्थानीय लोगों को आमदनी हो। अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यहां इको और एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं भी हैं। यह डैम भारत के पूर्वोत्तर को तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने वाला एक बड़ा कदम है। इसकी गूंज चीन तक पहुंच चुकी है। भारत का यह कदम उसके विजन ईस्ट को मजबूती देता है। अब सवाल यह है कि क्या चीन अपनी रणनीति पर फिर से विचार करेगा या फिर कोई नया रास्ता अपनाएगा। भारत ने अब ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन की चालों का ठोस जवाब देना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट निगरानी, स्टोरेज डैम्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक जोन जैसी योजनाएं भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बना रही हैं। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पहले से तैयारी करता है। अगर आप भी इस रणनीतिक कदम पर गर्व महसूस करते हैं, तो यह जरूर बताइए कि क्या भारत अब चीन के जल दबाव का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो गया है। जय हिंद।